मेरे विद्वान बैठे हैं, बहुत सनातन धर्म के विद्वान है, सनातन धर्म तो है लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जी जी क्या है हिंदू? जी बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदुस्तान हुआ। अरे पाखंड हुआ है, सनातन लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? देवकी रंजन जी कुछ कहना चाह रहे, देवकी रंजन जी बोलिए, देवकी रंजन जी मैं आपको मौका दूंगा। भैया ने रुकला आई, हमें बैठे ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल कान्हा रिएक्शन। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन लेके आए हैं, काफी जोरदार वीडियो है, अच्छा वीडियो है, ज्ञान भरा वीडियो है। जो एक न्यूज चैनल पर हिंदू धर्म के कुछ लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं और मुसलमान धर्म के कुछ ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं। और हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म को लेकर क्या कुछ बातें हो रही है और हमारे रामचरितमानस को लेकर जो आवाज उठाई जा रही है, उस पर क्या जोरदार भाषण चल रहा है। आइए देखते हैं, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती तो बजा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बात चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके सर, आप आपका जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूँ, अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें जब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा, आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, मेरे विद्वान बैठे हैं, बहुत सनातन धर्म के विद्वान है, सनातन धर्म तो है लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जी क्या है हिंदू? जी बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान आ गया ना, अरे पाखंड हुआ है, सनातन लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? देवकी रंजन जी कुछ कहना चाह रहे, देवकी रंजन जी बोलिए, देवकी रंजन जी मैं आपको मौका दूंगा। भैया ने रुकला आई, हमें बैठे ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है। यही अर्थ है, बजा डाली है और सर्च करना। चार वेदों, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन है हिंदू। बताइए देवकी रंजन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अभी जी आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ ताली चार लोग नहीं बजा रहे, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी के इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मीन्स पाखंड। किसी ने कोई चालू षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझे। और यहाँ सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के बीच गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके सुनिए, एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे तो ना बैठे नहीं होते हैं।
सामने आती है ना तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में आपको पता भी है। वो कह रहे कि जय श्री राम क्या बात करे, बहुत बड़ी बात बोली। हिंदू आप बैठे नहीं होते, बहुत बड़ी बात बोलिए। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते नहीं। हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, हम सबने उठाया। इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है। पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक तो पहली लाइन गलत नहीं जी। उसने एक बात बोली वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है। पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्यार आपको बड़ा प्यार है, मोहब्बत है तो हाँ बोलिए ना। हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब राम लला का मंदिर का शिलान्यास किया तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि ये सही नहीं था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बात पे कहना चाहता हूँ कि भारत में लगभग 98% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें तो ये तो सबको पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि समाचार उसे कहते हैं जिसे लोग पहले से न जानते हो। तो ये कोई समाचार नहीं है, ये तो तथ्य है और इस बात में किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ धर्म बहुत पवित्र शब्द है और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल, आप कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा। दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ही नहीं सर, सुनिए, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी नहीं देते हैं। नहीं, अभी रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है। और यही सारे रामचरितमानस में है। झूके तो कहानी भी झूकी तो रखी है, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म, किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। तेल कुमारा, ये जो वर्णाधम जो नीच है, तेल या कुमार को नीच कहा है। मोदी जी क्या है? रामचरितमानस मोदी जी क्या है? तुलसीदास के अनुसार नीच है। लिखा है और इस समय तो नहीं लिखा, जब नहीं लिखा नहीं, उसका मतलब नहीं। आगे क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी है, आगे बंद बताओ, आगे बताओ क्या आप बोलिए, बोलिए ना, नहीं पता। अब मैं बताता हूँ आगे की लाइन क्या है। उन्होंने कहा, बुरी नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुराद है सन्यासी। ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं। आगे पूरा कंफ्यूज कर रहा है। आपको मैं बता दूंगा जी। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते, कब समझ में आया? 5 साल भाजपा में समझ में नहीं आया, सपा में आते ही समझ में आ गया। पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, इससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण और अहिंसा, हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु में, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रहकर नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है। जैसे इनके साथ आते सारा ज्ञान के पट खोलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हाँ 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई है, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन।
ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड रिवॉल्ट पार्ट 2। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए क्योंकि ये रामचरितमानस में, क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों छोड़ने के लिए, रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना दिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है, वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी हमारा जवाब लेना चाहिए। जी जी जवाब लेना चाहिए। बहुत काफी कर दिया। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर लिख रहे थे, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और जो के विरोध में जातिवाद का विरोध कर रहा है,